हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पवार क्रिकेट कंट्री में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया की जर्सी के लिए नया स्पॉन्सर तलाश लिया है। ये तो आप सभी जानते हैं। अपोलो टायर्स का नाम अब भारतीय क्रिकेट की टीम की जर्सी पर दिखाई देगा, ड्रीम 11 की जगह। ये डील 579 करोड़ यानी कि 579 करोड़ रुपए की हुई है, जो मार्च 2028 तक चलेगी, जिसके बारे में बीसीसीआई ने बताया है। लेकिन हम इस बारे में आपको बताने नहीं जा रहे हैं, ये तो आप बिल्कुल जानते ही हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं उस स्पॉन्सर के बारे में जो अब टीम इंडिया की जर्सी पर लिखा आएगा, उसका किस तरह से कभी बंद होने की नौबत थी और फिर कहां से वो भारत की बड़ी कंपनीज में शुमार हुआ। हम बात कर रहे हैं अपोलो टायर्स की सक्सेस स्टोरी की। एक शरणार्थी जो पाकिस्तान में अपना सब कुछ गंवाकर भारत आया, भारत आने के बाद उसने कुछ सपने देखे, एक बिजनेस सेट किया, उस बिजनेस में सफल हुए तो फिर दूसरा बिजनेस सेट किया और उस बिजनेस में फिर ऐसी चोट खाई कि वो अपनी कंपनी 1 रुपए में बेचने के लिए तैयार थे। जी हां, सिर्फ 1 रुपए में अपनी बड़ी कंपनी बेचने के लिए तैयार थे और उसके बाद दोबारा से उठ खड़े हुए और आज वो कंपनी करीब 31,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ रखती है। हम बात कर रहे हैं अपोलो टायर्स के को फाउंडर सरदार रौनक सिंह की, जो बंटवारे के समय पाकिस्तान के सियालकोट, उस समय भारत का हिस्सा होता था, अब पाकिस्तान का हिस्सा है, सियालकोट में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर किसी तरह जान बचाकर अपने परिवार के साथ भारत शरणार्थी के तौर पर पहुंचे थे। भारत आने के बाद उन्होंने पाइप का बिजनेस सेट किया और 1972 तक वो बिजनेस करते करते बिजनेस में कुछ और चेंज लाने के लिए उन्होंने अपोलो टायर्स की शुरुआत की। 1972 में अपोलो टायर्स की शुरुआत करने के बाद उनको सक्सेस जब मिलनी शुरू हुई, तभी उनको एक करारा झटका लगा और भारत सरकार ने निजी कंपनियों का निजीकरण, सार्वजनिकरण शुरू कर दिया। भारत सरकार के इस कदम से कोका कोला और आईबीएम जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां भी घबरा गई और उनको अपना बिजनेस समेटकर भारत से दौड़ना पड़ा, भारत में अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, जिसके करीब 2 दशक बाद दोबारा से कोका कोला की भारत में एंट्री हुई थी। हालांकि इस सदमे से अपोलो टायर्स को भी जूझना पड़ा। अपोलो टायर्स की जो मजदूर यूनियन थी उसने हड़ताल कर दी, उसने मांग की कि अपोलो टायर्स को भी सरकार टेक ओवर कर ले, जिससे कि वो भी सरकारी कर्मचारी बन जाएं और अपोलो टायर्स एक सरकारी कंपनी बन जाए। सरदार रौनक सिंह के लिए यह झटका बहुत बड़ा था और उनको एक समय ऐसा आया, उनको इतना घाटा हुआ कि वो अपनी कंपनी बंद करने के लिए तैयार थे। हालांकि उन्होंने इस कदम के खिलाफ कोर्ट जाकर लड़ाई लड़ी और कोर्ट से फिर जीत हासिल करते हुए अपनी कंपनी पर अपना हक दोबारा वापस पाया। लेकिन मजदूरों की लगातार हड़ताल के कारण अपोलो टायर्स की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि उसकी आर्थिक हालात को देखते हुए सरदार रौनक सिंह ने उस कंपनी को 1 रुपए में बेचने का फैसला कर लिया था। हालांकि उन्होंने ऐसा किया नहीं और दोबारा से अपने बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश की और आज अपोलो टायर्स एक बेहतरीन कंपनी के तौर पर जानी जाती है। अपोलो टायर्स और बीसीसीआई के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टीम इंडिया की जर्सी को लेकर, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दें कि 579 करोड़ रुपए अपोलो टायर्स अगले 2.5 साल में यानी मार्च 2028 तक बीसीसीआई को देगा टीम इंडिया की जर्सी पर अपना लोगो लगाने के लिए। यह लोगो पुरुष टीम के अलावा महिला टीम की जर्सी पर भी लगेगा। इस दौरान 181 द्विपक्षीय मैच यानी कि 2 टीमों के खिलाफ बीच खेले जाने वाले मैच खेले जाएंगे, टीम इंडिया खेलेगी और करीब 21 मैच आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया जरूर खेलेगी। यह करार का हिस्सा है। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको इस करार के बारे में कि ड्रीम 11 का जो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए बीसीसीआई से जर्सी स्पॉन्सर के तौर पर हुआ था, उससे करीब 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा यह करार दोनों के बीच में हुआ है। ड्रीम 11 ने 3 साल के लिए 358 करोड़ रुपए बीसीसीआई को पे किए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम इंडिया की नेटवर्थ लगातार कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, आगे इस करार के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस करार के बदले अपोलो टायर्स बीसीसीआई को हर मैच में जिसमें टीम इंडिया खेलेगी उसके लिए 4.5 करोड़ रुपए की रकम द्विपक्षीय मैच के लिए देगी और 2 करोड़ रुपए की रकम उस मैच के लिए होगी जो आईसीसी टूर्नामेंट का खेला जाएगा। इस तरह से बीसीसीआई और
अपोलो टायर्स के बीच का यह करार मार्च 2028 तक चलेगा। उसके बाद कोई नया जर्सी स्पॉन्सर आएगा या अपोलो टायर्स टिका रहेगा, यह देखने लायक होगा, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि टीम इंडिया को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी दोबारा से शायद ही टिक पाई है। या तो उसकी हालत खस्ता हो गई है या उसको यह करार छोड़ना पड़ा है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।